Okay, so we'll begin with the Dali sketch this time. As you know, I like to begin with the eye. So, first of all, I'll draw the iris. अंदर iris मैं 10B से कर रहा हूँ ये. Okay, ये outer line, ये भी 10B से. ठीक है. फिर नॉर्मल मैकेनिकल पेंसिल से अंदर वाला पार्ट शेड कर रहा हूँ. ओके. तो इसके बाद जो ऊपर वाला कर्व है, जैसे रेफरेंस इमेज में देख सकते हो, सिर्फ ऊपर वाला पार्ट है. इस तरीके से. ओके. और फिर अब जो अंदर वाली आई है उसे ब्लेंड कर देंगे. ओके. इस तरीके से अभी इसे बेसिक लेयर कर रहे हैं, धीरे धीरे अपन डेप्थ डालते जाएंगे. ओके. इस तरीके से धीरे धीरे यहाँ वायरस भी करेंगे अपन. ओके. इस तरीके से अपन धीरे धीरे करते जाएंगे. अभी इसके बाद 10B हो गया. अब अपन 10HB से शेडिंग करेंगे.
ये फेस की जो शेडिंग अभी कर रहे हैं अपन अपन सब एचबी से कर रहे हैं अभी नॉर्मली बेसिक शेड नॉर्मल ऊपर ऊपर जहाँ पे भी है जो डेप्थ और हाईलाइट वाला पार्ट है वो अपन जब डेप्थ और हाईलाइट जो एंड वाला पार्ट रहता है जो डिटेल्स देते हैं उसमें करेंगे। अब नोज पे शेडिंग करनी है तो नोज पे देख सकते हो यहाँ जहाँ जहाँ पे बीच में हाईलाइट छूटे ना सही बीच वाले पार्ट में नोस्ट्रल में वहाँ वहाँ अपन को शेडिंग नहीं करनी है। अभी ऊपर वाला पार्ट करेंगे अपन अच्छे तरीके से बीच में हाईलाइट है फोरहेड में यहाँ पे तो अपन वो छोड़ देंगे। ओके अब लेफ्ट साइड वाले पार्ट में करेंगे अच्छे तरीके से।
ओके, अब नीचे वाले पार्ट पे आते हैं अपन। अब ये ईयर वाला पोर्शन के नीचे से इसे पूरा कर्व करते हुए लाना है। ओके, चिन वाले पार्ट पे छोड़ना है थोड़े हाइलाइट्स, जैसे अपन हर बार छोड़ते हैं ज्यादातर स्केचेस में। ओके, इस तरीके से फर्स्ट लेयर हो जाती है। वी आर जस्ट गोइंग टू ब्लेंड एवरीथिंग इन द वे वी शेडेड। ओके, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना। नोज को देख सकते हो जैसे हल्का सा मैंने ब्रश से किया। कॉटन से कर रहा हूँ मैं ब्लेंड। कॉटन को एकदम बहुत प्रेशर के साथ नहीं करना, लाइटली यूज़ करना। अब सेकेंड लेयर जो है, सेकेंड लेयर अपन करेंगे 4B पेंसिल से। ओके, सो रेफरेंस में अब जहाँ जहाँ डार्क पार्ट दिख रहे हैं, जैसे यहाँ इस साइड वाला, ये नोज के नीचे, चिन पे, यहाँ पे, वो सब अपन 4B से करेंगे। ओके, यहाँ पे हल्का सा एक पार्ट जो है चीक्स पे, वो छोड़ना है। ओके, इस तरीके से नोज के नीचे जो है ना डार्क पार्ट, जो मूंछों पे जाके आ रहा है, शेडो,
अब इस साइड लेफ़्ट वाली आई पे आते हैं। लेफ़्ट वाली आई पे जो अपन ने आउटलाइंस बना रखी हैं ऊपर ऊपर, वहाँ करेंगे अब अपन। ये जो नोज मतलब आई दोनों आईब्रोज हैं उनके बीच का ये जो कनेक्टिंग पार्ट है ना, यहाँ पे ये जो हल्का हल्का ऊपर से जा रहा है, यहाँ शेड करेंगे अब अपन। अब फोरहेड में राइट साइड वाले पार्ट में करेंगे। एस बी में यहाँ तक किया था, 4B से सिर्फ यहाँ तक करेंगे। डार्क टू लाइट जाना है। ओके, यहाँ थोड़ा डार्क और लेफ्ट में जाते जाते थोड़ा लाइट होता जाएगा। स्मूथ शेडिंग करनी है अपन को। अब ये जो मूंछों के नीचे जो पार्ट है वो करेंगे।
इस तरीके से थोड़ा थोड़ा नीचे करते जाएंगे अब अपन। ओके, अब नीचे नीचे जो जॉ लाइन है वहाँ वहाँ पे करेंगे अपन। ओके, यहाँ पे भी करना है लिप्स के नीचे। स्मूथ आनी चाहिए, रफ नहीं करो, ताकि जब ब्लेंड करें तो वो भी स्मूथ होए। यहाँ चिन पे भी करना है और इस वाले पार्ट में भी करना है। ओके, अब नेक वाले पोर्शन पे भी करते हैं अपन। ओके, थोड़ा जो बॉर्डर बॉर्डर है उस पे भी करना है। अब लेफ्ट अपन ईयर पे करते हैं, तो ईयर पे क्या है, जहाँ जहाँ डार्क पोर्शन है, जैसे यहाँ से दिखता हुआ दिख रहा जा रहा है, ठीक है, ये ऊपर वाला पार्ट डार्क जा रहा है। जो डार्क डार्क पार्ट है वहाँ करेंगे, और जो और डार्क है उससे जब अपन 6B से करेंगे तब करेंगे, और बाकी हाइलाइट्स देंगे फिर अपन। ठीक है, इस तरीके से ईयर भी हो गया। इस तरीके से अब अपन कर्व करते करते 4B के लिए लाइटली पेंसिल में पीछे पकड़ रहा हूँ। ओके, धीरे धीरे करना है अपन को। अब मूंछों के लेफ्ट साइड वाला, राइट साइड नहीं करना, सिर्फ लेफ्ट साइड करना। फोरहेड पे भी वही होगा अब अपना पार्ट। ठीक है, HB में यहां तक किया था, 4B में सिर्फ यहां तक करेंगे।
ओके, तो इस तरीके से अपनी सेकेंड लेयर भी शेड हो गई। ओके, सो अब अपन 6B पेंसिल, ब्लेंडिंग स्टम्प्स और ब्रश की मदद से अब अपन इसमें डेप्थ डालना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डेप्थ अपन नॉस्ट्रिल से लाते हैं। ठीक है, तो नॉस्ट्रिल की आउटलाइन से धीरे धीरे इस तरीके से सर्कुलर शेडिंग करते करते पहले आउटलाइन पे शेड करो 6B से। ठीक है, थोड़ा प्रेशर लगाना, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है, बहुत आराम आराम से करो। और ये वाला पोर्शन कर लिया इस तरीके से। ठीक है, अब क्या करना, ब्लेंडिंग स्टम्प लो और ये वाला पोर्शन से थोड़ा करते करते बाहर की तरफ लाओ। ओके, उसी जगह नहीं घिसो, हल्का हल्का बाहर की तरफ लाओ ताकि वो थोड़ा ब्लेंड होता हुआ दिखे। उसी जगह करोगे तो एकदम काली सी लाइन दिखेगी। इधर करते करते थोड़ा बाहर की तरफ लाओ। ओके, तो अब देखो नोज़ में अच्छी खासी डेप्थ आ रही है अपनी। इसी तरीके से अभी नीचे वाला पार्ट जो आता है उसमें भी करेंगे अपन। तो ये जो अपन ने ड्रॉ किया था इसे पूरे अच्छे तरीके से फिल कर दो। इस तरीके से एंड तक लिया है। फिर ये वाला रीजन भी कर दो। ओके, ये वाला जो रीजन है पूरा इसे भी कर देते हैं। जो मूछें होंगी जो अपनी ये 10B से बनेंगी। ओके, इस तरीके से ये रीजन इस तरीके से अपन ने डार्क कर दिया। तो इसको भी है, इसको या तो कॉटन की मदद से कर लो ब्लेंड, या फिर ब्लेंडिंग स्टम्प। तो अपन ब्लेंडिंग स्टम्प से ही करते हैं अभी। ब्लेंडिंग स्टम्प में जो ग्रेफाइट है उसे थोड़ा पॉश लेना और ये अपना सर्कुलर चलाओ ताकि वो यूनिफॉर्मली पूरी जगह ब्लेंड हो जाए। ओके, अभी इसे और डार्क करना होगा अपन को। तो उसके लिए अपन क्या लेंगे, 8B, लेकिन उससे पहले अपन का 6B का पूरा काम हो जाना चाहिए। तो अब ये जो आइस के नीचे वाला पोर्शन जैसे ये वाला आ जाता है पूरा, तो इसे अब अपन 6B से करना स्टार्ट करेंगे। धीरे धीरे करना, धीरे धीरे आगे आगे पतला होता जा रहा है ये। फिर नीचे वाले रीजन पे करेंगे अपन। ओके, अब इसको भी अपन ब्लेंडिंग स्टम्प की मदद से ब्लेंड कर लो। ठीक है, ऊपर ऊपर तक का रीजन भी कर लेना ब्लेंड, ऐसे ही कर्व आना चाहिए पूरा। नीचे कर्व आ रहा है। अब ये वाले रीजन को भी ऐसे सर्कुलर शेड किया था तो सर्कुलर ही ब्लेंड कर दो। ओके, अब आते हैं अपन लेफ्ट आई पे। तो लेफ्ट आई पे भी नीचे वाला रीजन वैसे ही रहेगा अपना, इस तरीके से धीरे धीरे। ओके, यहाँ पे भी इस तरीके से धीरे धीरे शेड करते जाओ। फिर आइस के नीचे वाला पोर्शन भी शेड कर दो। ओके, इसे थोड़ा शेड करते करते ऊपर की तरफ ले जाओ। ठीक है, अब इसको भी अपन देखो, ब्लेंडिंग स्टम्प को आराम से पकड़ना, बहुत ज़्यादा घिसने की ज़रूरत नहीं है, हल्का हल्का करते करते ऊपर की तरफ आएंगे अपन। ये वाला रीजन इधर पे सर्कुलर चलाओ, ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, इसके बाद क्या करो, इस वाले रीजन में अच्छी तरीके से ब्रश चला लो। उससे क्या होगा, जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जो है वो भी अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाएगा। ये वाला जो रीजन है ना, इस पे ज़रा अच्छे तरीके से चलाना ब्रश। डाली की आंखों के नीचे वाला जो सूजा हुआ पार्ट रहता ना, ये अच्छे तरीके से दिखना चाहिए अपन को।
फिर जो और हाईलाइट्स हैं अपन एंड में मैकेनिकल पेंसिल से करेंगे। ठीक है, अब ले लो 8B पेंसिल। ठीक है, तो 8B पेंसिल से ये वाले जो आउटलाइंस है ना यहाँ पे जो नीचे नीचे होंगी, नीचे वाली तो अपन पहले 6B से करेंगे, लेकिन ये वाली जो है इसको धीरे धीरे ऐसे 8B से शेड कर रहा हूँ मैं। एंड में जाते जाते पतला होता जा रहा है। क्या आउटलाइन आ रही है यहाँ पे 8B से ही आ रही है पूरी। इस तरीके से धीरे धीरे देखो, धीरे धीरे ऊपर जाते जाते लाइट होता जा रहा है। इस तरीके से नीचे डार्क, ऊपर जाते जाते थोड़ा लाइट, डार्क, ऊपर जाते जाते थोड़ा लाइट। इस तरीके से कर रहा हूँ मैं, आपको भी ऐसे ही करना है। अब आते हैं इस वाले पार्ट पे। तो इसमें नोज़ की जो आउटलाइन है इसे थोड़ी डार्क दे देना। ओके, थोड़ी डार्क देना ताकि वो नोज़ और नीचे जो शेडो है उसमें एक सेपरेशन सा आए। ठीक है, ये वाला पोर्शन इस तरीके से। अब इसे अच्छे तरीके से फिल कर दो। ये धीरे 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 अपन इसको अपन ने इस तरीके से शेड कर दिया पूरा, जैसे अपन ने 6B से किया था ना जितना पोर्शन, तो उसे उतनी डार्कली अपन 8B से कर देंगे। और उसे अपन ब्लेंडिंग स्टम्प से अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेना। ये हल्का हल्का करते हुए ऊपर नोज़ पे भी ले जाएंगे अपन। ठीक है, ताकि नोज़ पे और डेप्थ आ जाए आराम आराम से। ये वाला पोर्शन हो गया। अब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे ऊपर करते करते थोड़ा लाइट आता जाएगा। ठीक है, नीचे डार्क से स्टार्ट करते करते ऊपर लाइट, ये डार्क से स्टार्ट करते करते ऊपर लाइट। ओके, इस तरीके से करेंगे हल्का हल्का। ओके, ये बाहर निकल रहा है उसकी कोई टेंशन नहीं है, अपन बाद में उसे इरेज कर लेंगे। ठीक है, इतना पोर्शन होता है अपना। ओके, अब अपन आई ब्रोज देखते हैं। ठीक है, पहले अपनी मैकेनिकल पेंसिल से नॉर्मली आईब्रोज जो हैं रफली एक बना लो कि किस डायरेक्शन में जाने हैं। उसके बाद अपन 10B से उन्हें डार्क कर लेंगे। ठीक है, इसमें एक चीज़ और है, अपना ही कोई खाली पेन ले लो, इसे अपन इंडेंटेशन मेथड कहेंगे, और बीच में हल्के हल्के एक दो बाल इस तरीके से इंडेंट कर लो। जो एंड में जाके थोड़े वाइट से बाल दिख रहे हैं ना इसके, वो यहाँ पे भी कर लो। थोड़े थोड़े एंड तक। ओके, अब मैकेनिकल पेंसिल से बना लो अपने बाल। देखो इसी शेप में रहने चाहिए जो अपन ने ड्रॉ किया था ना, तो इन्हीं में रखो। फ्लो यही रहना चाहिए, इस तरीके से जाते रहना चाहिए, एंड में जाके यहाँ कर्व होके नीचे आ जाने चाहिए। ओके, तो ये बेसिक सा अपन ने शेप दे दिया। अभी यहाँ वाले आते हैं। यहाँ वाले कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, थोड़े आगे से। ओके, तो ये कर्व होते होते पीछे की तरफ जाएंगे। तो यहाँ देख सकते हो हल्के हल्के बाल दिख रहे हैं अपन को, जो अपन ने छोड़े थे, मतलब इंडेंट करे थे इस तरीके से। ओके, एट द एंड थोड़ा एक स्पेस आ जाती है इस वाले पार्ट में। देन हेयर स्टार्ट्स गोइंग बैक, पीछे की तरफ जा रहे हैं ये।
ओके, सो दीज आर आर फाइनल हेयर। अब इसी के ऊपर अपन को 10B की लेयर चढ़ानी है, तो उससे पहले वी जस्ट ब्लेंड इट स्मूथली। ओके, बहुत हार्ड ब्लेंडिंग नहीं करनी अपन को, नॉर्मली करना। 10B पेंसिल लो। ओके, यस, 10B पेंसिल। 10B पेंसिल शुड बी शार्प। एक 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 जो स्ट्रोक लगाओगे आप, एक एक जो कर्व बनाओगे, इट शुड बी क्रिस्प, ओके, एंड शार्प। लाइक दिस। ओके, पीछे की तरफ फ्लो आ रहा है, उसी फ्लो में अपन ले जाएंगे। ठीक है, now you can see the white hairs that are left. Okay, now for the left side we'll begin. इसमें भी सेम तरीके से बाल जाएंगे, स्टार्टिंग में छोटे, एंड में जाते जाते लंबे होते जाएंगे। ओके, पेंसिल का जो शार्प वाला पॉइंट है ना, उसी को हर बार यूज़ करना, इसलिए पेंसिल घुमाते रहो थोड़ी थोड़ी देर में। ठीक है, इस तरीके से पीछे ले जाते जाओ। ओके, अब अपन आइरिस पे आते हैं। तो आइरिस पे अपन वही अच्छे पे मैकेनिकल पेंसिल से अंदर की जो डिटेल्स हैं उन्हें देंगे। कैसे? धीरे धीरे छोटे छोटे स्ट्रोक्स, फिर एक एक ऊपर, फिर छोटे छोटे स्ट्रोक्स, फिर एक तरीके से एक एक ऊपर। इस तरीके से अपन धीरे धीरे उसमें स्ट्रोक्स लगाएंगे। जो हाईलाइट है वो अपन बाद में जो जेल पेन है उससे देंगे, जो शाइन आ रही है ना अपनी आई में। इस तरीके से धीरे धीरे स्ट्रोक्स लगाते जाओ, पहले छोटे छोटे, फिर एक आध ऊपर की तरफ, छोटे छोटे छोटे, फिर एक आध ऊपर की तरफ। इस तरीके से अपन धीरे धीरे उसमें डिटेल्स देते जाएंगे अपने आई की। ठीक है, ये अपन एकदम हाइपर रियलिस्टिक स्केच नहीं बना रहे, अपन सिर्फ एक रियलिस्टिक स्केच बना रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा एकदम डिटेल्स की एक एक बहुत 0.3 अपन मैकेनिकल पेंसिल लेके एक आँखों की नस बना रहे हैं, वो नहीं। ठीक है, सेम इसमें करेंगे अपन धीरे धीरे ऊपर की तरफ। अगर आपको इसमें मज़ा आ रहा हो तो बिल्कुल मुझे कमेंट में बताइए, इस तरीके के मैं और वीडियो लाता रहूँगा, इसमें मैं स्केच की पूरी इंफॉर्मेशन आपको दूँ। ठीक है, धीरे धीरे इसमें ऐसे कर्व करते रहिए ऊपर की तरफ, छोटे छोटे कर्व्स बनाइए आउटलाइन की तरफ, और फिर एक आध ऊपर प्यूपिल पे टच करना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से। फिर इस पे क्या से इस पे हल्का सा ब्रश चला लीजिएगा। ओके, अब क्या करना है, अब अपनी मोनो ज़ीरो इरेज़र लीजिए और जो आई की नीचे वाली लेयर है उसमें से उसके नीचे चलाइए, ताकि जो आई लैशेज़ वाला पोर्शन रहता ना वो अपन बना सकें। ये इरेज किया राइट साइड वाले पोर्शन में, ये इरेज किया। ओके, अब मैकेनिकल पेंसिल से ही बनाने, लेकिन मैकेनिकल पेंसिल एकदम शार्प रखना और एक एक स्ट्रोक अच्छे तरीके से लगाना है। इसमें गिनती के 5-6 हैं हर साइड। ठीक है, तो उन्हें एकदम क्रिस्प और शार्प होनी चाहिए। ठीक है, मैकेनिकल पेंसिल भी हो उसे भी शार्प रखना है एकदम, एक एक बाल अच्छे तरीके से आना चाहिए। ठीक है, डार्क रहना चाहिए, बहुत ऐसा नहीं कि हल्के तरीके से बना रहे तो लाइट आए, एकदम डार्क रहना चाहिए। ठीक है, ये बना लिया अपन ने इस तरीके से यहाँ पे।
अब यहाँ पे बनाएंगे अपन, तो यहाँ पे थोड़े ज़्यादा से हैं, लेकिन अपन को तरीका वही है, उसी तरीके से बनाने हैं। एंड में जाते जाते, मतलब जस्ट एंड में, मतलब स्टार्टिंग में यहाँ से टिप चालू हो रही ना, इसके पास आते आते कम होते जाएंगी, थोड़े एंड में ज़्यादा की तरह ज़्यादा हैं। इस तरीके से, ठीक है। और आई की ये जो डिटेल्स हैं थोड़ी, जैसे इसकी आउटलाइन हो गई, ये सब मैकेनिकल पेंसिल से ही देते हैं अपन। ओके, जैसे आई के ऊपर अब देखो जो आईब्रो वाला पोर्शन है, यहाँ पे भी देख सकते हो ये कर्व्स जो जा रहे हैं, ये सब मैकेनिकल पेंसिल से बनाओ। ये डिटेल्स वाला पोर्शन है, इसके आगे जो लाइट लाइट हल्के हल्के जा रहे हैं, उसे भी मैकेनिकल पेंसिल से ही ड्रॉ करो। मैकेनिकल पेंसिल में नॉर्मल HB लेड से ही कर रहा हूँ मैं, कोई ऐसे अलग से 4B नहीं डाली है। ये भी हल्का हल्का यहाँ पे कर्व्स हैं, यहाँ पे भी कर्व रीजन है, यहाँ पे भी अलग तरीके से रिंकल्स से आ रहे हैं हल्के से बहुत, तो वो भी अपन शेड करेंगे। देखो ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ मैं, वो शेड कर रहा हूँ वो रीजन, ठीक है। जैसे फोरहेड पे ये वाला था, तो इन्हें आराम आराम से ड्रॉ करो। ठीक है, बहुत आराम आराम से। फिर ये जो पोर्शन है इन्हें भी शेड करो अच्छे तरीके से। ये जो गंदगी थोड़ी आ रही है उस पर कोई टेंशन नहीं, वो अपन बाद में इरेज कर लेंगे। मेन फोकस आई पे होना चाहिए कि आई अच्छे से बने। ओके, अब यहाँ थोड़े से शेडिंग है यहाँ पे, तो वो शेडिंग अपन मैकेनिकल से ही करेंगे। अपन को डार्क चाहिए होगा तो अपन थोड़ा प्रेशर बढ़ा लेंगे। तो इस तरीके से धीरे धीरे सर्कुलर शेडिंग करते हुए आ रहा हूँ मैं। जो रिंकल्स दिखते हैं ना यहाँ पे, रेफरेंस में दिख रहे होंगे आपको, तो ये वाला रीजन पूरा मैंने ऐसे मैकेनिकल से शेड करा। जैसे यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा डार्क है, तो मैं यहाँ आगे पकड़ के ज़्यादा प्रेशर लगाऊंगा ताकि ये डार्क लगे। ओके, अब इसके बाद मैंने ब्रश लिया और ब्रश से मैं कर्व कर रहा हूँ, ऐसे कोई रेक्टेंगल, स्क्वायर या वर्टिकल नहीं चला रहा है, उसे मैं कर्व कर रहा हूँ या फिर सर्कुलर चला रहा हूँ ताकि वो अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाए। ठीक है, अब अपन ने क्या किया, ये कर लिया। अब ये आगे वाला जो रीजन है इसे भी अच्छे तरीके से थोड़ा शेड कर लो। जहाँ पे डेप्थ की ज़रूरत है वहाँ डेप्थ दो। ओके, यहाँ वाले इस रीजन पे भी अच्छे तरीके से शेड करो। इस तरीके से धीरे धीरे। ओके, और फिर इसको ब्लेंडिंग स्टम्प की मदद से ऊपर वाला रीजन जो है उसे ब्लेंड कर लो। ओके, फिर हल्का हल्का यहाँ पे जो स्ट्रोक्स से आ रहे हैं ना उसके ऊपर भी चलाओ ताकि वो थोड़े डार्क से दिखें। यहाँ पे नोज़ पे कर्व देख सकते हो। ओके, रेफरेंस में यहाँ पे एक कर्व आ रहा है, तो उसे ब्लेंडिंग स्टम्प से ही जो ग्रेफाइट लगा हुआ है उसी से ड्रॉ करना है अपन को। जैसे इस साइड देखो खूब ग्रेफाइट है हल्का सा, तो बहुत ज़्यादा भी नहीं चाहिए, फिर वो बहुत डार्क हो जाएगा। यहाँ पे जो हल्का से कर्व सा आ रहा है ना, ये नोज़ का, बस ये हल्का सा ये जो कर्व चाहिए अपन को। तो ब्लेंडिंग स्टम्प को मैं बहुत ज़्यादा घिस नहीं रहा हूँ, घिसने से क्या होगा, स्मजेस आ जाएंगे बहुत गंदे वाले। मैं उसे हल्का हल्का उसी जगह उसी पोजीशन पे 4-5 बार रिपीटेडली चलाया। अब मैं उस पर अपना ब्रश चलाऊंगा ताकि वो थोड़ा फैल सा जाए वहाँ पे, वो दिखेगा भाई उसी के ऊपर चला रहा हूँ उसी फ्लो में मैं, बस वो क्या है अच्छा लगेगा। अब देख सकते हो अब थोड़ी अपनी नोज़ अच्छी लग रही है। अब अपन को क्या चाहिए, अब अपन को चाहिए नीडेड इरेजर। ओके, तो ये जो आँखों के नीचे यहाँ पे ये जो कर्व्स आते हैं, ठीक है, ये वाला रीजन इस तरीके से, तो ये यहाँ बनाया। फिर ये वाला रीजन थोड़ा हुआ, ओके। ऐसे पूरा घिसते हुए नहीं लाना अपन को, ऐसे कैसे जैसे स्ट्रोक्स लगाते हैं ना उसी तरीके से, सेम इधर पे हल्के हल्के। ओके, अब उसे क्या है इस तरीके से फ्लैट करो। ठीक है, फ्लैट कर लिया। अब उसके बाद यहाँ रखो, नीचे की तरफ वही स्ट्रोक्स से लगाओ।
हल्के हल्के। रेफरेंस इमेज के अकॉर्डिंगली जहाँ जहाँ हाईलाइट्स की ज़रूरत है, जैसे ये वाला रीजन, ठीक है, वहाँ अच्छे तरीके से हाईलाइट्स दो और उसके बाद थोड़ा सा ब्रश चला लो ताकि वो एकदम ही अजीब सा ना लगे। ठीक है, यहाँ पे हाईलाइट्स की ज़रूरत थी, अपन ने हाईलाइट्स दिए। अब लिप्स पे आते हैं। तो लिप्स पे देखो, अपन HB 2B 4B, ऊपर वालों में 6B और 8B तक करेंगे। सिर्फ ऊपर वाले में 6B 8B होगी, नीचे वालों में सिर्फ HB 2B मैकेनिकल पेंसिल से। तो वर्टिकली में करो ताकि जो टेक्सचर हो वो शेडिंग के बाद भी थोड़ा हल्का हल्का टेक्सचर दिखता रहे इस तरीके से। तो अपर लिप्स अपन ऐसे वर्टिकली कर रहे हैं, ठीक है। लोअर लिप्स भी ऐसे ही कर लो। एंड में जाके तो बहुत डार्क तो हो नहीं है ये, जैसे ये अपन ने शेडो कर दी ना यहाँ पे, तो वो लिप अपर लिप में जितना डार्क होगा उतनी डार्क ही शेडो है अपनी रेफरेंस में। तो इस तरीके से धीरे धीरे अपन ये शेडिंग करे जा रहे हैं। अब इसके बाद ब्लेंड भी अपन को इसी तरीके से करना है। ब्रश ऐसे वर्टिकली चलाओ ताकि वो टेक्सचर दिखता रहे बाद में भी। ओके, इसके बाद फिर 2B पेंसिल चाहिए अपन को। ऊपर नीचे दोनों में करते जाओ ऐसे 2B। बाहर नहीं जाना चाहिए, सिर्फ लिप्स के अंदर रहना चाहिए। बाहर गया तो फिर गड़बड़ है, ब्लेंड करते समय बाहर का पोर्शन डार्क हो जाएगा वरना। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद ब्रश लिया अपन ने, इस तरीके से करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, थोड़ा सर्कुलर भी चला सकते हो। ब्लेंड अच्छे से हो जाना चाहिए। ब्लेंड अच्छे से हो गया। मैकेनिकल पेंसिल लो, मैकेनिकल पेंसिल से एक बार आउटलाइन बहुत आराम से धीरे धीरे बनाओ। बहुत डार्क आउटलाइन नहीं चाहिए अपन को, हल्की हल्की चाहिए। ओके, इस तरीके से। धीरे धीरे ये कर लिया। ओके, अब अपन को क्या करना है, अब अपन को मैं क्या कहते हैं, नीडेड इरेजर लो, लोअर लिप पे बीच वाला पोर्शन हल्का सा इस तरीके से इरेज कर दो। ठीक है, वो जो बीच में लिप्स पे हल्की सी शाइन आती ना, सेंटर वाला पार्ट थोड़ा मोटा हो जाएगा, एंड में जाते जाते ये सब पतले हो जाएंगे। ओके, अब अपन को क्या करना है, अपनी मैकेनिकल पेंसिल लो, इस तरीके से शेड करते जाओ धीरे धीरे। ठीक है, रेगुलर, और एक धीरे धीरे करके एक ऊपर चला गया, ऐसे धीरे धीरे करके कर्व में जाएंगे। और ये ठीक है, इस तरीके से कर्व में गए, ये धीरे धीरे शेड कर रहे हैं और ये कर्व में गए। ओके, ये यहाँ पे ये कर्व में, ये धीरे धीरे गए, ये ऊपर कर्व करते हुए धीरे धीरे गए। ओके, ऊपर वाले लिप्स में जा रहे हैं, कोई परेशानी नहीं, वो वैसे भी बहुत डार्क हो जाएंगे इनके कंपैरिजन में, और एंड में तो फुल हो जाएगा। सेम ऊपर वाला पोर्शन रहेगा, ऐसे करते करते धीरे धीरे नीचे। ओके, लोअर लिप में ये हुआ। अपर लिप पे आते हैं अभी हम, पहले लोअर लिप कर लें। तो ये जो अभी अपन ने जो अभी शेड किया है उसे अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लो। ठीक है, ये बीच वाला पोर्शन पे आ रहा है, आने दो। ओके, अब फिर से अपनी नीडेड इरेजर लो, उसे एकदम पॉइंटेड सा कर लो। ओके, अब क्या करना है, जो बीच बीच में ये अपन ने ऊपर की तरफ भेजे थे, अब इनके साइड में एक इसी तरीके से इतना पार्ट इरेज करते थे। जैसे ये किया, ऊपर जा रहा है यहाँ पे, उसके बगल में एक पार्ट ऐसे पतला सा। ठीक है, नीडेड इरेजर को एकदम पतला कर लो, बहुत आराम से वो पोर्शन इरेज कर लो। ठीक है, इस तरीके से वर्टिकल लाइंस की तरह ये वाला पोर्शन। ठीक है, हल्का से बीच वाला पोर्शन भी इरेज कर लो, हल्का सा। ठीक है, तो अब थोड़ी अच्छा लग रहा है।
अब अपन क्या करेंगे, अपर लिप पे अब 4B की लेयर देंगे अपन इस तरीके से, ठीक है। धीरे धीरे देना है। ये वाला पार्ट देख सकते हो ज़्यादा डार्क है 4B करते समय, ये लाइट किया मैंने, क्यों, पर्पसफुली किया है क्योंकि अपनी डिफरेंस इमेज में भी वैसे ही दिख रहा है। ओके, अब इसे ब्लेंडिंग स्टम्प लो और आराम आराम से इसे सर्कुलर चलाओ। यहाँ पे भी ये जो सेंटर वाला लाइन है इस पर ज़रा आराम से चलाना, नीचे वाला पोर्शन ज़्यादा डार्क ना हो जाए, लोअर लिप जो है बहुत ज़्यादा डार्क ना हो जाए, ठीक है। तो देख सकते हो लेफ़्ट साइड वाला अपना डिज़ायर्ड शेड आता जा रहा है धीरे धीरे। अब आप एकदम से जंप नहीं करते कि अपन 10B पकड़ के कर दिया शेड, नहीं, अपन को पता है कि 8B तक जाएगा, लेकिन अपन डायरेक्ट 8B नहीं उठाएंगे, अपन धीरे धीरे अब 6B करेंगे। ओके, तो ये वाला पोर्शन है, ये 6B हुआ, तो ये वाला पोर्शन होगा 6B, सिर्फ जो आउटलाइन है ना ये बीच वाले उसकी और एंड में, ठीक है, ये थोड़ी डार्क होंगी, बाकी जो पोर्शन है ये आराम आराम से हल्का हल्का होगा। जैसे अपन ने 4B में लाइटली किया था ये, वैसे ही 6B में भी लाइटली होगा ये। तो इसी तरीके से धीरे धीरे इसे भी ब्लेंड कर लो ब्लेंडिंग स्टम्प से। देखो जिस डायरेक्शन में शेड करो उसी डायरेक्शन में ब्लेंड करो। ओके, अब बस एक पेंसिल बचती है अपनी जो करनी रह गई है, वो है 8B। तो केयरफुली करना, 8B बहुत डार्क होती है, इधर उधर ना फैल जाए, ठीक है। ये हुआ, इसके साथ ही जो नीचे की तरफ आ रहा है शेडो, यहाँ पे एक शार्प सा वो भी ड्रॉ कर लेंगे अपन, ठीक है, लगे हाथ ये भी हो जाए। मूछें क्योंकि 10B से बनाएंगे अपन, शेडो 8B से इसलिए दे रहे हैं ताकि मूछें अलग सी दिखें थोड़ी की और डार्क मूछें हैं, ठीक है। ये हुआ, फिर ये वाला पोर्शन, इसमें ऊपर की तरफ शेड नहीं करेंगे अपन, सिर्फ ये जो आउटलाइंस हैं सिर्फ ये कर रहे हैं, तो ये 8B से अपनी हो गई। अब इसे ब्लेंड कर लो, ये जो बाहर वाला रीजन जो अपन ने अभी शेड किया है उसे ज़रा अच्छे से करना, और ये लिप्स वाला रीजन, ओके। इसके बाद मैकेनिकल पेंसिल लेना, एक बार दोबारा आउटलाइन कर लेना डिफाइन, ओके। ये जो नीचे सेंटर वाला पोर्शन है उसकी भी कर लेना आराम से, धीरे धीरे करना, बहुत ज़्यादा एकदम प्रेशर के साथ नहीं करना। अपने लिप्स का शेप और शेड अच्छे तरीके से आ गया है, ठीक है। यहाँ पे जो थोड़ा ब्लेंड करना सा रह गया वो भी कर लो, जो अपर लिप और शेडो एक जैसी दिखने लगे, ताकि इस तरीके से अपना हो जाता है ये वाला लिप्स। अब लिप्स के नीचे जो डार्क पार्ट है उसके लिए 6B लो पेंसिल, कैसे यूज़ करना है उसे देखो। यहाँ पहले तो लोअर पोर्शन और राइट पोर्शन है ये वाला, इसकी आउटलाइन दो 6B से, हल्का हल्का नीचे लाओ, ठीक है, इस तरीके से कर्व करके, बस ये लिया। अब यहाँ से राइट टू लेफ्ट स्ट्रोक्स से लगाएंगे अपन इस तरीके से, ओके। ये जो चिन का कर्व है इसके इधर से ऐसे स्ट्रोक्स लगाएंगे, ओके। और हल्का हल्का यहाँ शेड करते करते ऐसे कर्व आना चाहिए, ताकि वो जो अपनी चिन है वो रिप्रेजेंट करे हल्का हल्का इस तरीके से, ओके। ये हुआ ब्लेंडिंग स्टम्प से, और फिर ये हल्का हल्का ब्रश से, ओके। ये जो कर्व है ये वाला, ये हल्का हल्का ब्रश से करना। और एक चीज़ और, ब्लेंडिंग स्टम्प पे जितना ग्रेफाइट आ गया उससे पीछे पकड़ना ब्लेंडिंग स्टम्प, और ऐसे धीरे धीरे कर्व करते करते हल्का हल्का नीचे आना, ओके, हल्का हल्का। ब्लेंडिंग स्टम्प नहीं तो ऐसे कॉटन से भी कर सकते हो, कॉटन से करते करते धीरे धीरे नीचे की तरफ आना, लेकिन कर्व करते हुए, ओके। तो ये अब अपनी देख सकते हो चिन वाला पोर्शन थोड़ा अच्छा आ रहा है, ओके। सो अब अपन ये जो इसकी मूछें जा रही है ना बड़ी सी, ये बनाते हैं।
तो पहले मैकेनिकल पेंसिल से करते हैं, उसके बाद 10B से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से पहले मैकेनिकल पेंसिल से हल्के हल्के ऊपर की तरफ जो बाल आ रहे हैं ना, जो स्किन पे, एकदम से रेक्टेंगल, स्क्वायर, क्या कहते हैं, एकदम लाइन खींच के वहाँ से चालू नहीं कर देते अपन। इस तरीके से पहले थोड़े हल्के हल्के बाल आने चाहिए यहाँ चेहरे पे, ओके। इस तरीके से यहाँ आए, यहाँ पे भी कर लो ताकि हल्के हल्के डिटेल्स दिखें थोड़े, ओके। अब अपन बाल को जो अपने ऊपर तक जा रहा है वो पूरा भर देंगे HB अपनी मैकेनिकल पेंसिल से। पहले आउटलाइन दे दो, फिर धीरे धीरे भर दो। आउटलाइन देना पहले अच्छे तरीके से। ओके, ये आउटलाइन दे दी। अब इसके बाद 10B पेंसिल लो और 10B पेंसिल से अब पूरा भर दो अच्छे तरीके से। पहले यहाँ पे बाहर की तरफ हल्के हल्के स्ट्रोक्स लगाना, हल्के हल्के, पूरे बाहर तक नहीं लगाना। जैसे HB यहाँ तक आया था उससे कम ही रहेगा, बस इस तरीके से अब पूरा भर दो, ओके। और जैसे एक आध दो छोटे छोटे जो हल्के हल्के वाइट से बाल हैं उन्हें काम करो, ऐसे इंडेंटेशन पेन लो अपना खाली वाला, इस तरीके से हल्के हल्के ऊपर की तरफ लगा दो। एक दो इधर पे भी आ जाएंगे ऐसे ऊपर जाते हुए, बाकी सब अब अपन भरेंगे अच्छे तरीके से। देख सकते हो अच्छा खासा डार्क हो रहा है, ये अपने वाइट से बाल जो चाहिए अपन को रेफरेंस के अकॉर्डिंग वो आ रहे हैं, ठीक है। अभी पूरा भरते जाओ। ओके, तो ये लेफ्ट वाला हुआ अब अपना। अब सेम तरीके से अपन राइट वाला करेंगे। तो पहले एक आउटलाइन दे दो और फिर 10B से भर दो उसे, ओके। ओके, तो अब अपनी मूंछें हो गई हैं। अब अपन नीचे वाले पार्ट में आते हैं। अब अपन को ये वाला पोर्शन करना है, तो ये पूरा नहीं भरेंगे अपन, यहाँ नीचे से करते हुए आएंगे 6B पेंसिल से, धीरे धीरे करते करते ऊपर आएंगे और ऊपर आते आते थोड़ा लाइट होता जाएगा, ओके। जैसे ये आया, यहाँ आते आते लाइट हो गया, देख सकते हो ये वाला पार्ट डार्क है, ऊपर आते आते लाइट हो गया। तो इस तरीके से अपन को पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक करना है, चिन तक, ओके। तो नीचे वाला पोर्शन डार्क रहेगा और ऊपर वाला लाइट रहेगा।
तो एक बार में जितनी पेंसिल चल रही है उसमें डार्क टू लाइट करते हुए लेके आओ। ये डार्क है और ये धीरे धीरे ऊपर आते आते लाइट हो गया। ये डार्क है, धीरे धीरे ऊपर आते आते लाइट हो गया। ठीक है, ये कर लिया। अब इसके बाद यहाँ मूंछों के नीचे जो इसकी शेडो आती है, ये जो आ रही ना, यहाँ पे भी अपन करेंगे। जैसे ये वाला पार्ट डार्क रहेगा क्योंकि यहाँ पे पास में है। ओके, और अब ये वाला पार्ट, ये भी ऐसे थोड़ा करते करते नीचे की तरफ लाइट आता जाएगा, हल्का हल्का नीचे की तरफ आएगा। जैसे ये डार्क कर रहा हूँ ना मैं, तो डार्क करा यहाँ पे और थोड़ा नीचे आते आते ये लाइट हो जाएगा। ओके, ये भी नीचे आते आते लाइट हो जाएगा। जो ऊपर की तरफ जा रहा है वो भी 6B से ही करेंगे अपन, हल्के हल्के तरीके से। ओके, अब ये जो नीचे वाला पार्ट है, ये नेक का पोर्शन, ये भी अपन 6B से भर दो। ओके, देखो 6B को पीछे पकड़ के कर रहा हूँ, तो आप लोग भी पीछे पकड़ के करो। ओके, मैकेनिकल पेंसिल लो और जॉ लाइन जो है वो दोबारा डिफाइन कर लो, क्योंकि अभी अपन ब्लेंड करेंगे तो वो सब गायब हो जाएगा, फिर गड़बड़ रहता है बाद में।
ठीक है, तो ये अब अपना हो गया। अब अपन को क्या करना है, बस ब्लेंड करना रह गया अपने पास। ठीक है, तो यहाँ वाले पोर्शन में अच्छे तरीके से सर्कुलर चलाओ। ठीक है, चेहरे पे नहीं जाना चाहिए बस। ठीक है, आसपास कहीं पे भी फैले, नेक पे नहीं जाना चाहिए, चेहरे पे। ठीक है, बाहर की तरफ फैल रहा है, शर्ट पे जा रहा है, कोट पे जा रहा है, कोई परेशानी नहीं है। एकदम घिस के कर लो अच्छे तरीके से। ओके, ये वाला हो गया। अब यहाँ वाला चिन पे करते हैं। तो जैसे अपन ने 6B किया था ना, 6B ऊपर तक ले गए थे, ये वाला नहीं ले जाएंगे। ये सिर्फ इस तरीके से धीरे धीरे करते करते थोड़ा ही ऊपर ले जाएंगे, बहुत ऊपर नहीं ले जाएंगे। ठीक है, ये हुआ। अब इसके बाद अपना ब्रश लो और ब्रश से ब्लेंड करो ये वाला पोर्शन। ओके, अच्छे तरीके से। ठीक है, अपन ने पहले कॉटन से यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक कर लो। ओके, ओके। अब अपनी नीडेड इरेजर लो, चिन पे वो जो अपन ने जो ऊपर की तरफ जो वी शेप बनाए थे ना उल्टे ये जा रहे, उनके बीच में भी भर गया होगा, तो उन्हें थोड़ा उभर के आना चाहिए हल्का हल्का। तो उसके आसपास का थोड़ा थोड़ा इरेज कर दो, इसलिए अपन नीडेड इरेजर से कर रहे हैं। ठीक है, और फिर बाद में उस पर ब्रश चला देना। तो जो हल्का सा ऊपर की तरफ आ रहा है ये अच्छे तरीके से आना चाहिए। तो अब अपन 8 भी कर चुके। अब मैकेनिकल पेंसिल से हल्का हल्का ऊपर की तरफ बना लो ऐसे। ओके, अब अपनी वही 6B पेंसिल लो। ठीक है, तो उसे थोड़ा डार्क यूज़ करेंगे। ये जो शेडो आ रही ना, इसके लिए यहाँ पे इस तरीके से ये डार्क सी शेडो है यहाँ पे। ये आ रही शेडो, और अब इसे अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लो। ठीक है, हल्का हल्का ऐसे ऊपर की तरफ ले जाओ, थोड़ा ऐसे बाहर की तरफ फैला लो, हल्का सा, बहुत बाहर की तरफ नहीं फैलाना, हल्का सा। ठीक है, अब वही अब ना हो गया है अंदर वाला पार्ट। इसे थोड़ा अब जैसे ये वाली शेडो जो है, इन्हें ये थोड़ी फेड सी लग रही है मुझे, तो इन्हें अच्छे तरीके से फिल कर लो। ओके, जो भी पार्ट जैसे अंदर का थोड़ा बीच का अजीब सा लग रहा है, और फिर उसे दोबारा ब्लेंडिंग स्टम्प की मदद से अच्छे तरीके से एकदम ब्लेंड कर लो। ओके, अब अपन ने अपनी नीडेड इरेजर ली। नीडेड इरेजर नहीं हो आपके पास तो मोनो जीरो इरेजर भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जो लिप्स के ऊपर ये आता है ना अपना शाइन सी, ये वाले पार्ट को इरेज करने ध्यान से करना है, शेडो इरेज नहीं कर देना।
ये हल्का सा ऐसे ऊपर भी जाएगा ऐसे, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा है उसे हाथ से हटाने की जगह ब्रश से हटाओ। तो ये अपन ने अपने हाइलाइट्स भी दे दिए। अब ईयर करना है अपने लिए, तो अपन ईयर के लिए 4B पेंसिल लो और मैकेनिकल पेंसिल और ब्लेंडिंग स्टम्प, ठीक है। अपन को और डेप्थ की ज़रूरत पड़ेगी तो अपन 6B यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो जो डार्क वाले पार्ट हैं उन्हें उन्हें 4B की मदद से आउटलाइन करो। ओके, जैसे ये वाला कर्व है पूरा, ये एक आउटलाइन जो अपनी ईयर की नीचे वाले पोर्शन में है ना, जो नेक से ज्वाइन हो रही वो। ओके, फिर ये ऊपर वाला कर्व जो जा रहा। ओके, अब ये जो भरने वाला पार्ट है उसे भी भर दो, लेकिन पूरा एकदम ऐसे नहीं करना है कि डार्क भर दिया है, थोड़े डार्क टू लाइट करना है जैसे नीचे किया ना अपन ने, वरना उसे ब्लेंडिंग स्टम्प से करेंगे फिर अपन। जैसे ये है, आउटलाइन बनाओ इस तरीके से, तो ये भर दूँ मैं पूरा। ठीक है, तो जो डार्क पार्ट था वो अपन ने 4B से कर लिया। अब जो लाइट पार्ट है उसे मैकेनिकल पेंसिल से करो अपना, ठीक है। जैसे ये जा रहा, ये जो कर्व है, ओके, उसके अंदर जो शेडिंग है वो सब मैकेनिकल से करो। जैसे यहाँ पे हेयर्स आएंगे ऐसे, तो अभी इसे बना लो ताकि वो वाला पार्ट शेड कर सको। नीचे वाला पार्ट तो हो ही गया है लगभग लगभग अपना, उसकी आउटलाइंस पे रहेगा शेड, जैसे यहाँ पे। ओके, फिर यहाँ पे आउटलाइंस बाहर की बना लो, ठीक है। अब इससे पे शेड कर लो। ओके, फिर ये जो कर्व ऐसे था इस तरीके से नीचे की तरफ आया, ये हल्की सी शेडिंग यहाँ पे होगी। अब ये जा रहा ना ये वाला पार्ट, इसको शेड कर लो। हल्का अंदर वाला पार्ट भी शेड कर लो, ठीक है। मैकेनिकल पेंसिल से हल्के हल्के इस तरीके से ऊपर की तरफ शेड करो, ठीक है। जो 8B किया था ना अपन ने, वो हल्का हल्का। अब क्या करना अपन को, अब ब्रश से पहले ब्लेंड कर लो, ठीक है। जो भी पार्ट अपन ने HB पेंसिल से किया था मैकेनिकल से अपनी, वो ब्रश से ब्लेंड हो जाएगा अपना आराम से। नीचे वाला पोर्शन ये यहाँ वाला, ठीक है, लिटरली पूरा होल ईयर। जो अपन को हाईलाइट पार्ट है वो अभी अपन अपनी मोनो ज़ीरो इरेजर से देंगे, ठीक है। अब ब्लेंडिंग स्टम्प से 4B वाला पार्ट जो है वो ब्लेंडिंग स्टम्प की मदद से ब्लेंड कर लो इस तरीके से, ठीक है। मैंने क्या बोला था, इस तरीके से धीरे धीरे करते करते बाहर की तरफ लाना थोड़ा। ये ब्लेंड किया, धीरे धीरे ब्लेंड करते करते हल्का हल्का बाहर की तरफ। ओके, अब अपनी मोनो ज़ीरो इरेज़र लो और थोड़े जो हाइलाइट्स हैं, जैसे ये वाला पोर्शन हो गया,
ठीक है, ये ऊपर वाला हो गया। यहाँ पे हो गया, ऐसे धीरे धीरे ऊपर जाते आते। ओके, अब अपनी क्या नीडेड इरेजर लो और ये वाला जो पार्ट है इसे कर लो। नीडेड इरेजर एक लेयर हटा देगी, 2 लेयर हटा देगी, जिस हिसाब से प्रेशर से करोगे तो अपन को जो एक हल्की सी लेयर हटानी है एक। ठीक है, यहाँ पे जितना अपन ने पार्ट में शेड नहीं किया ना नीचे ये टिप पे ईयर्स की, इस तरीके से ऊपर ऊपर भी कर लेंगे अपन। ओके, और फिर जो हल्का सा ब्रश ऐसे चला लो, ब्रश से झाड़ लो जो रबर की डस्ट निकलती ना, तो अपना ईयर भी हो गया। जो हल्की सी थोड़ी और डेप्थ देनी है जैसे यहाँ पे, वो अपनी मैकेनिकल पेंसिल से दो और हल्का सा ब्लेंडिंग स्टम्प से ब्लेंड कर लो। कोट की जो बेस लेयर अपन कर रहे हैं 4B पेंसिल से कर रहे हैं। तो फर्स्ट लेयर ब्लेंड करने के बाद कॉटन से ये सेकेंड लेयर अपन 8B पेंसिल से कर रहे हैं। कोट के जो साइड पार्ट में जहाँ और डेप्थ की ज़रूरत है, जहाँ मैं अभी कर रहा हूँ, ये अपन 10B से कर रहे हैं। ओके, सो अब हेयर्स की बारी है। ठीक है, हेयर्स में एक चीज़ ध्यान रखनी, अपने थोड़े बीच में वाइट से बाल भी आएंगे, तो एक नॉर्मल खाली पेन ले लो, अपन इंडेंटेशन मेथड ट्राई करते हैं इस पर। ठीक है, तो इसमें जो अपनी रेफरेंस में जो खाली खाली लग रहे हैं ना बाल अपन को, यहाँ पे थोड़े, यहाँ पे खाली खाली मतलब वाइट से थोड़े, यहाँ पे फिर ऐसे कर्व होते हुए ऊपर की तरफ आ रहे हैं, एक दो जो बाल से हैं वो ड्रॉ कर लो। ओके, थोड़ा गड़ा के करना, जो लंबे दिख रहे हैं वो लंबे करो, जो बीच में थोड़े से कर्व से दिख रहे हैं वो कर्व करो, जो पूरा पीछे से आगे आ रहा है इस तरीके से करो। ओके, तो करो इस तरीके से। ठीक है, थोड़े यहाँ पीछे भी हैं, यहाँ पे हो गया अपना इतना। अब अपन मैकेनिकल पेंसिल ले रहे हो, पहली लेयर मैकेनिकल पेंसिल से डालेंगे। ठीक है, तो मैकेनिकल पेंसिल से पहले पीछे की तरफ थोड़े लगा लो ऐसे, ध्यान रखना ईयर्स पे नहीं आने चाहिए। पहले मैकेनिकल से लगाएंगे अपन और डायरेक्शंस पता कर लेंगे किस तरीके से फ्लो आना चाहिए, उसके बाद डायरेक्ट 10B से अपन बालों को डार्क कर लेंगे। ओके,
तो ये जो मेरा फ्लो आ रहा है ना, इसके साथ साथ चलते जाओ। ठीक है, पहले देख लो एक पार्ट, फिर उस फ्लो को कॉपी करो, फिर पॉज करो, फिर उस फ्लो को कॉपी करो। ठीक है, इस तरीके से मैं बाल बना रहा हूँ, आप लोग भी बनाते जाओ। ओके, सो अब अपने हेयर्स जो हैं 10B से भी सेकेंड लेयर कर ली है। ध्यान करना अच्छे तरीके से होने चाहिए, जैसे थोड़े जो बाहर बाहर एक आध दो जो बाल निकल रहे, अपनी मैकेनिकल पेंसिल लेना, उन्हें अच्छे तरीके से एक थोड़े पेंसिल को टाइट चलाना। ठीक है, मतलब थोड़े प्रेशर के साथ जो एक बाल जा रहे हैं ना बाहर, वो अच्छे तरीके से दिखना चाहिए, ऐसे कोई मोटे मोटे नहीं दिखने चाहिए। जो आप ये यहाँ वाले जो बाल हैं, जैसे ये एकदम डार्क दिखने चाहिए अपने। ठीक है, अब अपन को क्या करना, अभी भी इतना अच्छा नहीं हो रहा, ब्लेंड करना रह गया है बस अपने। ये जो यहाँ पे बाल निकले, इन्हें भी अच्छे से बनाना। ब्लेंडिंग जो है चेहरे पे मत कर देना गलती से, ना ईयर्स पे ना बाहर। ठीक है, जो हेयर्स वाला पोर्शन है, सिर्फ हेयर्स वाले पोर्शन पे ब्रश अच्छे से चलाओ इस तरीके से। ये जो अपन ने वाइट बाल बनाए थे बीच बीच में, वो अब थोड़े उभर के आ रहे हैं ब्लेंड करने के बाद। तो ब्लेंडिंग जो है वो अच्छे से करना, ओके, चेहरे पे नहीं आनी चाहिए। ओके, आप अभी से डिफरेंस देख सकते हो, ये अपन ने जो ब्लेंड कर लिया ये वो है, और जो ब्लेंड नहीं किया ये वो है। तो इसमें अभी अपन को स्ट्रोक्स दिखने हैं, तो अपन को स्ट्रोक्स ब्लेंड करने अच्छे तरीके से। आप बोलोगे स्ट्रोक्स लगाने का फ़ायदा ही क्या है अगर ब्लेंड करना है नहीं अच्छे तरीके से। ब्लेंड करने के बाद भी देख सकते हो दिख रहे हैं बालों की डायरेक्शन। अगर ये आप भर देते बच्चों की तरह तो वो गंदा लगता, वो ऐसा लगता कि क्या कहते हैं, बस सर पे कुछ कपड़ा जैसा चिपक गया, बाल नहीं लगते फिर वो अच्छे। बालों में एक बाल अपन मेहनत के साथ बनाते हैं, तब जाके अपना जो स्केच है वो अच्छा लगता है। ठीक है, ये साइड वाले जो हैं चेहरे के अंदर नहीं करना, बहुत आराम से ब्रश चलाओ, पतला ब्रश यूज़ करो, फ्लैट ब्रश यूज़ करते हैं इसलिए यहाँ पे। ओके, जो डायरेक्शन है ना बालों की, उसी डायरेक्शन में करो। ठीक है, तो अपन ने सब ब्लेंड कर लिया। जो थोड़े थोड़े हाइलाइट्स हैं ना, जैसे यहाँ पे ये बना लो, थोड़े आई के जो बाल निकल रहे हैं यहाँ पे, जो रिंकल्स से हैं, थोड़ा ये पार्ट है, इसे डार्क कर लो। और अब अपन टेप हटाते हैं और अपना स्केच कंप्लीट हो गया है।